वेलकम साथियों। तो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति, है ना। त्रिकोणमिति में से हमने क्या क्या 8.1, 8.2, 8.3 कंप्लीट कर लिया। आज के क्लास में चर्चा करूंगा 8.4। अगर आप उन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए। बहुत सारा स्टूडेंट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पता नहीं रहता, देखेगा त्रिकोणमिति ऊपर में आपका मोटा मोटा अक्षर में लिखा हुआ होगा, ठीक है। उसको आप टच कीजिएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां पे आपका लिंक शो कर जाएगा। अगर लिंक नहीं शो कर रहा है तो मोर बटन आपका जो कि लिखा होगा, मोर लिखा होगा नीचे में दिखेगा, उसको टच कीजिएगा, टोटल आपका खुल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए 8.4 में देखते पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कहता है कि ये साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी कि सबको जो है कि कोट ए में बदलना है। साइन ए का फॉर्मूला भी कोट ए में लाना है, सेक ए का भी फॉर्मूला कोट ए में दिखाना है, टेन ए का भी फॉर्मूला कोट ए में बताना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखे भाई, अगर आपका फॉर्मूलाज है, क्योंकि हमने देखिए एक बात और रिपीट कर देता हूँ, 8.1 में क्या चीज सिखाए थे, कर्ण बटे लंब, पाइथागोरस परिमेय, ये सारा चीज यूज हो रहा था। साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इस प्रकार से यूज हो रहा। 8.1 खत्म कर दिया। 8.2 जैसे आए वैसे आगे चार्ट वाला यूज हो रहा था, है ना। साइन 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, टेन कोट में, इस सब में कंप्लीट हो गया 8.2। फिर 8.3 जैसे आया तो 8.3 में सीखे क्या, पूरक कोण पर आधारित प्रश्न था, टोटल वाइज टोटल पूरक कोण पर आधारित था, है ना। तो वो भी हमने बता दिया। अब जो 8.4 है, जितना सवाल पढ़ चुके उससे तो अब रिलेट नहीं होगा, लेकिन वो अब बाद में आएगा, ठीक है। अगर है भी तो वो बाद में, लेकिन अब जो फॉर्मूला आपका छूट गया है वो फॉर्मूला से रिलेट जो है आपका 8.4 है, ठीक है। ध्यान में रखना। तो ये सब को भी आप माइंड में सेट रखिए, क्योंकि इनमें से आपका जो कि दीर्घोत्तरी प्रश्न भी पूछा जाता है। हालांकि ये जो प्रश्न दिया गया इसमें तो आपको ये प्रश्न जल्दी पूछता नहीं है, ठीक है। ध्यान में रखना, लेकिन सिलेबस में आपको सीखना है। चलिए आइए आज बताता हूँ साइन ए का और एक फॉर्मूला क्या होता है। देखिए रोमन लिपि में मैं एक नंबर लिख लिया, क्योंकि इसमें 3 प्रश्न दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला, साइन ए को चेक करना है, कोट ए में बदलना है। तो क्या करना है, कुछ ना कुछ दिमाग लगाना है। साइन ए कुछ ऐसा फॉर्मूला है जो कि कोट ए दे दे, बोलेगा नहीं है तो कुछ और चेंज करो तब इसको। साइन ए का एक फॉर्मूला आता है 1 बटे कॉसेक ए, ठीक है। 1 बटे कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए लिखे। अब क्या करते हैं ना, कॉसेक ए का तो फॉर्मूला पता नहीं, लेकिन कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला पता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होता है। तो स्क्वायर का फॉर्मूला पता है तो स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो दोनों साइड कीजिएगा तभी संतुष्ट होगा भाई। अगर मैं सिर्फ इधर कर दूंगा, इधर छोड़ देंगे तो फिर ये असंतुष्ट हो जाएगा ना, डाटा ही गड़बड़ा जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखते हैं, इसको मानिए तो आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बीच में बराबर रहता है तो वो समीकरण हो जाता है। ये तो हम हमेशा बोलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको चलिए फर्स्ट मान लेता हूँ। अब लिख देता हूँ समीकरण, है ना। समीकरण फर्स्ट में, है ना, फर्स्ट में दोनों तरफ ताकि आपको भी पता रहे ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए अब वर्ग कर दीजिए। तो यहाँ पे वर्ग कर देंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर वर्ग कर देंगे, 1 का स्क्वायर बटे हो जाएगा कॉसेक, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम कहें कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई दिक्कत बात नहीं। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो हो गया, यहाँ पे भी संतुष्ट होना चाहिए। अब देखिए भाई, यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर है ना, या दे दीजिए, जब बराबर रहे बीच में तो या लगाना है, या हम कह सकते हैं स्क्वायर अपट्टी जाएगा तो रूट के अंदर आएगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि साइन ए, क्योंकि हमें साइन ए का फॉर्मूला लेना, साइन ए बराबर रूट के अंदर आ जाएगा 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखिए, अभी भी एक स्टेप और बढ़ेगा। कैसे भाई, देखिए साइन ए बराबर 1 का बाहर आ जाएगा 1, तो 1 तो बाहर आ गया, लेकिन ये जो रूट के अंदर है ये आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा, बाहर नहीं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपका फाइनल रिजल्ट, एक आंसर आ गया, ध्यान में रखना, ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला हो गया 1 बटा रूट अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये भी होता है। तो हमें साइन ए को बदलना था कोट ए में, तो कोट ए के पदों में, तो कोट ए के पदों में आ गया। क्लियर है। चलिए अब दूसरका को भी यहाँ पे जगह सेट करते हैं। दूसरका क्या है, सेक ए को उठाएं। चलिए दूसरका यहाँ पे रोमन लिपि 2 लिख दिया। क्लियर है। सीखना आपको सेक ए, तो सेक ए का फॉर्मूला बस यही सब में ढूंढना ही है, ठीक है। यही सब में ढूंढना है, जैसे अभी यहाँ ढूंढे
तो सेक ए का फॉर्मूला अब बताइए, एक तो होता है 1 cos ए, सेक ए का फॉर्मूला 1 cos ए, और cos ए का फॉर्मूला अगर चेक करेंगे भी इधर आ जाएगा, या फिर स्क्वायर डालेंगे cos में तो साइन में चले जाएगा। हमें आना है टेन में, सॉरी कॉट में। कॉट में आने के लिए हमें टेन को भी पकड़ना पड़ता है, टेन में भी अगर बदल गया तो टेन का भी फॉर्मूला से हम कोट ला सकते हैं, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला था 1/cot थीटा। ये सब ध्यान में रखना चाहिए। तो हम सेक ए का क्या कहते हैं ना, वर्ग कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सेक ए को वर्ग करने पर, इसको है ना, इसको है ना, सेक ए को वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला आता है 1 + tan स्क्वायर ए होता है। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से देखिए, 1 तो 1 tan स्क्वायर ए का फॉर्मूला, यानी tan ए का फॉर्मूला 1/cot ए होता है। ठीक है, cot ए, लेकिन यह स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर दे दीजिए, cot में भी स्क्वायर दे दीजिए, या थोड़ा सा फ्रेश से लिख देता हूँ, cot स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए क्या करना ना, इसको थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ, यहाँ नीचे में 1 लिखेगा तो भिन्न का जोड़ बनेगा ना, तो भिन्न का जोड़ पहले लीजिए, तो क्या आ जाएगा ना, cot स्क्वायर ए होगा, 1 से इसमें भाग दीजिएगा तो यही रह जाएगा, इतना गुना 1 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, cot स्क्वायर ए ही रह जाएगा, प्लस cot स्क्वायर ए से cot स्क्वायर ए में भाग दीजिएगा, 1 बार में जाएगा, 1 गुना 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 है। ठीक है, तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं। चलिए इसको अब हम यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, सेक स्क्वायर ए है बराबर, अब स्क्वायर और पट्टी भेजिएगा, ठीक है, बराबर है तो याद दीजिएगा, बराबर है तो याद दीजिएगा। हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर और पट्टी जाएगा ना, तो सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंदर है ना cot स्क्वायर ए +1, और इधर भी रूट है, बड़ा रूट होगा थोड़ा सा। ठीक है, इस प्रकार से बटा क्या हो जाए ना cot स्क्वायर है। अब ध्यान से देखिए, नीचे में cot स्क्वायर है तो इसे तो 2 cot स्क्वायर है, तो एगो बाहर आ जाएगा cot स्क्वायर इससे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, तो थोड़ा सा और चेंज होगा ये। हम कह सकते हैं सेक ए बराबर रूट अंदर cot स्क्वायर ए +1, इसका बाहर आ जाएगा, एगो हो जाएगा cot ए। ठीक है, cot ए। अब ये जो कि फाइनल हो गया, सेक ए का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, हमें cot ए के पदों में बोला तो cot ए के पदों में हमने ला दिया। ठीक है, तो 2 हो गया, एक और है 10 है। ठीक है, तो देखिए 10, चलिए इसको भी लिखते हैं, 10 ए है। ठीक है, 10 ए का फॉर्मूला पता है 1/cot ए होता है, सबको पता है। ये आपका 3 आंसर आ गया, एक आंसर यहाँ आया, एक आंसर यहाँ आया, और एक आंसर यहाँ। चलिए अब इसको लिखिए। ठीक है, देखिए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि कोण ए के, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, है ना, कहता है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखें। सेक ए में अब लिखना है। ठीक है, अब त्रिकोणमितीय का मतलब होता है, जो हमने बेसिक में बताया, 6 चीज, यानी साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस सभी को आपको बदलना सेक में लाना है। ठीक है, सिंपल सेक ए, स्क्वायर पिस्क्वायर कुछ नहीं, है ना। और हमने पहले भी बोला, अब जो 8.4 में जो भी चीज चर्चा होगा वो ना तो पूरक कोण वाला आधारित होगा, ना साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आधार बटे ये सब वाला यूज नहीं होगा, ना होगा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये सब कुछ नहीं यूज होगा। बस यूज अब होगा स्क्वायर में, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + cot स्क्वायर थीटा, टेन थीटा बराबर सेक, है ना, cot थीटा बटा 1/cot थीटा, इस सब में जो कि यूज होगा। तो ये सब कंप्लीट कीजिए। ठीक है, अगर अभी नहीं है तो कॉपी निकाल करके तो से देखिए सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्लीट है। चलिए, तो सबसे पहले अब यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर प्रश्न है। 2 में 1 नंबर रोमन लिपि हमने लिया साइन ए। ठीक है, अब भाई साइन ए को बदलना है, अभी उधर हम बदल रहे थे कोट ए में, साइन ए को बदलने के लिए सीखे कोट ए में, अब साइन ए को बदलना है सेक ए में। ठीक है, तो देखिए कैसे करता हूँ। तो यहाँ से तो कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, अगर ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो 1/cosec ए ला सकते हैं, cosec ए ला सकते हैं, और cosec ए आता था तो डायरेक्ट कोट ए में परिवर्तन हो जाता था। इसका मतलब वो वाला सस्पेंशन नहीं, यहाँ पे दूसरा नियम अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि साइन ए को वर्ग करने पर। ठीक है, साइन ए को वर्ग करने पर ध्यान से देखिए, थोड़ा बहुत अगर फॉर्मूला याद है तो समझ में आएगा ही। वर्ग करेंगे तो रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है, खाली फॉर्मूला यूज करना है। साइन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आता है
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हमने याद करवाया और उसी से फॉर्मूला 2-3 को बनवाया। तो यहाँ पे वही है साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब कॉस स्क्वायर में आ गया, अब इसको भी चेंज करना है, तो हमें तो सेक में जब तक आएगा नहीं तब तक संतुष्ट होंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे खेला है, इसको अब छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। 1 तो 1 में अब कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला चेक करना है, तो कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला चेक करना है। तो हमें कॉस ए का फॉर्मूला पता है कि 1 बटा सेक ए होता है, तो स्क्वायर दिया गया तो स्क्वायर दे देंगे, बस सिंपल जवाब, ठीक है। तो 1 तो 1 कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस ए का फॉर्मूला आता है 1 बटा सेक ए, ठीक है। 1 बटे सेक आ गया, स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर दे दिए, इसमें भी स्क्वायर दे दिए, संतुष्ट। हमें सेक ए में लाना, सेक ए में आ गया, लेकिन अब थोड़ा सा हल होगा तो हल कर लीजिए। तो कह सकते हैं हम यहाँ पे कि 1 है ना, 1 और इसके नीचे 1 लिख दीजिए, कोई माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा सेक, है ना, सेक स्क्वायर ए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, 1 से भाग देंगे तो यही रह जाएगा, इतना गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए से इसमें भाग देंगे तो एक बार में जाएगा 1 गुना 1 तो हो जाएगा 1, ठीक है। अब भाई क्या करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन स्क्वायर है ना, या अब या कह सकते स्क्वायर और पट्टी भेज देंगे तो हो जाएगा साइन ए बराबर सब आ जाएगा रूट के अंदर, स्क्वायर जाएगा तो रूट के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटे सेक स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे 2 गो सेक है तो 1 गो सेक बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में सेट रखना है। तो चलिए यहाँ पे रख देता हूँ, तो इस प्रकार से अब रिजल्ट हो जाएगा या, है ना, साइन ए बराबर ये तो अंदर में ही रह जाएगा रूट के अंदर में, यानी कि क्या जब भाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बट्टा हो जाएगा आपका ये सेक ए, ठीक है, सेक ए हो जाएगा क्योंकि रूट के बाहर आ गया। अब देखिए साइन ए का बदल देने सेक ए में, बाकी बात तो ना कॉस टेन कोट कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसको लिखे, उसके बाद दूसरा नंबर पर चर्चा करता हूँ। चलिए देखिए अब 2 नंबर लिया थोड़ा सा, ठीक है, कॉस ए को रखा 2 में हमने, कॉस ए का तो फॉर्मूला 1 बटे भाई सेक ए तो हो ही जाता है, इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। अच्छा एक बात मैं बताता हूँ कि अभी जो साइन ए बराबर फॉर्मूला वहाँ पे यूज किया ना, तो थोड़ा सा एक चीज बराबर देने के लिए छोड़ दिए, तो वहाँ पे आपको दे देना है। और एक बात ध्यान में रखना है कि जब भी बराबर देना है तो ये वो जो हमने लकीर खिंचा है सभी को बीच में देना, अगर गलती से हम कहीं पे छोड़ दिए हैं तो आपको सही कर लेना, ठीक है, ध्यान में रखना। चलिए तो ये तो हो गया दूसरा का, तो चलिए तीसरा का भी बनाता हूँ। तो कॉस के बाद मैं इस जो है ना उठाता हूँ 10 को, ठीक है, 10 ए को उठाता हूँ। अब 10 ए का फॉर्मूला की बात करें, 10 ए का तो फॉर्मूला भाई 10 ए का फॉर्मूला 10 स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देता हूँ, या तो ऐसा करते वर्ग कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे। 10 ए को है ना वर्ग करने पर वर्ग कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा आप भी हो सकता है कैसे आ गया, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, है ना। तो 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है भाई सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये सब थोड़ा बहुत आपको याद रहना चाहिए। अब स्क्वायर हो पट्टी जाएगा तो रूट चले जाएगा ना, तो 10 ए बराबर हो जाएगा रूट अंदर, है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हमने डायरेक्ट भी बताया था 10 ए का फॉर्मूला ये होता है, लिखा है तो आपको याद होना है। चलिए ये भी आपका हो गया 3 नंबर। देखिए यह कोट ए है ना, तो 4 नंबर में कोट ए लिख लेता हूँ, कोट ए। तो कोट ए का फॉर्मूला चेक करना, तो सबसे पहली बात हमें 10 ए भी चेक कर लिए। अब कोट ए का फॉर्मूला, अगर हम कोट ए को 10 ए बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो 10 ए का स्थान पे ये रख लेंगे, ठीक है। तो 10 ए का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी कोट ए का फॉर्मूला तब हम कह सकते 1/10 ए होता है, 1/10 ए होता है। अब 10 ए का स्थान पे देखिए ये आया है, तो 10 ए का स्थान पे ये लिख देता हूँ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 1/, रूट अंदर, है ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है भाई। तो यही आपका तो रहे कोट ए का फॉर्मूला आ गया, कोट ए, तो ये भी आपका एक आंसर आ गया, क्लियर। चलिए 4 गो तक लिखे, उसके बाद आगे मैं बताता हूँ। तो देखिए अब बचा आपका ना कॉसे के बचा है, ठीक है भाई, कॉसे के बचा है, 5 नंबर यूज कर लेता हूँ क्योंकि सेक ए के बराबर तो सेक ए होबे करता है ना। चलो कॉसे के बराबर, देखिए कॉसे के का फॉर्मूला सबको पता है कि 1/sin ए होता है ना, 1/sin ए होता है, साइन ए। और अभी जस्ट हमने साइन ए को प्रूव करके बताया था, सेक ए में बदल दिया था, तो इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ 1 है, 1 के नीचे 1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, क्लियर है,
क्योंकि 1 के नीचे 1, हमें साइन ए का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो साइन ए का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो हमें पता है कि क्या चीज सिद्ध किया था आपका, रूट अंदर है ना सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक ए, ये चीज जो कि प्रूव किया था। अब देखिए बटा का नीचे बटा रहता है, तो सबसे बड़की बटा ये हो गया है, ठीक है, तो पलटी मार जाएगा, तो पलटी मारेगा तो हम कह सकते हैं 1/1 गुना है सेक ए चले जाएगा ऊपर, है ना, तो सेक ए बटा हो जाएगा रूट अंदर है ना सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब इसको गुना कीजिएगा तो फाइनल रिजल्ट की बात किया जाए तो सेक ए बट्टा हो जाएगा, है ना, सेक ए बट्टा हो जाएगा रूट अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही फाइनल आपका रिजल्ट है किसका, कॉसेक ए का। अब कॉसेक ए बराबर ये चीज लिख सकते हैं। क्लियर भाई, चलिए हमने ये भी कंप्लीट कर लिया, लिखिए इसको। देखिए यहाँ पे 3 नंबर का था साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये आपका आ गया पूरक कोण पर आधारित प्रश्न, है ना। क्यों भाई, क्योंकि देखिए जोड़िएगा तो 90 पूरेगा, जैसे 90 पूरा पूरक कोण आधारित, यहाँ भी जोड़िएगा तो 90 पूरेगा, तो 90 पूरा पूरक कोण आधारित। जब दो को जोड़ने के बाद 90 पूरता है तो घर चेंज करते हैं। चलिए दोनों में से घर चेंज कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि साइन है ना साइन स्क्वायर लिख देते हैं, और ये कह देते हैं कि 90 साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान पे 63 डिग्री लिख देता है। क्लियर है, प्लस क्या आपका है साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है, बट इधर भी घर चेंज कीजिए, तो हम कह सकते हैं कि कॉस एक घर चेंज करना है तो इधर हम कर लेते हैं ये वाला घर चेंज को, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर लिख देता है यहाँ पे 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17, कुछ भी चेंज कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर का यूज करता हूँ, कॉस स्क्वायर हल करता हूँ, यानी 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री इस प्रकार से बोलते हैं, और प्लस आपका है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर है, ध्यान में रखना इस प्रकार से। अब हम कह सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, है ना, तो कॉस थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का स्थान पे क्या आ जाएगा, ये घट करके आ गया, यानी 90 में से 63 गया, तो 90 में से 63 जाएगा तो 27 डिग्री हो जाएगा, प्लस इधर है आपका साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा इधर कॉस, तो कॉस स्क्वायर 90 में से 17 घटेगा तो बचेगा 73 हुआ, प्लस इधर बचेगा कॉस स्क्वायर 73। अब ध्यान से देखिए ये भाई दोनों कोसे कैसे होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर, चलिए लिख देता हूँ साइन स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए इसको सीधा कीजिए ना कीजिए कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि थीटा तो सेम है, इसका भी थीटा सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1, इधर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ भी देखिए 73 डिग्री, यहाँ भी 73, इसका भी फॉर्मूला आता है 1 गया तो बचा 1, तो ये करेक्ट हो गया 1 नंबर, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और इसी में है, ठीक है, अच्छा चलिए लिखिए पहले इसको। चलिए देखिए 3 का 2 नंबर, ये भी वही है पूरक कोण पर आधारित, क्योंकि जोड़िए इन दोनों को 90 पूरा, इन दोनों को जोड़िए 90 पूरा, तो पूरक कोण है तो घर बदलना है, तो आप दोनों में से घर कोई भी चीज को बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको बदल लेता हूँ, ये साइन है ना, तो साइन हो गया 25 डिग्री, इसको बदल रहा हूँ, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसको ना कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान में 65 डिग्री, ठीक है, और प्लस इसको बदलता है इधर कॉस, क्योंकि इसका पिछलका लिए तो इसका पिछलका ले लीजिए, कॉस ये आपका कहता है 25 डिग्री प्लस ये इसको प्लस नहीं भाई, यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का स्थान में 65 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हम कह सकते हैं कि साइन 25 और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है क्या चीज साइन थीटा, फिर से हो जाएगा आपका साइन थीटा का स्थान में घट जाएगा तो बचेगा 25, ये आपस में गुणा में, ठीक है, और प्लस इधर हो जाएगा कॉस 25 है और ये गुणा में, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा, कॉस घटेगा तो हो जाएगा 25, ठीक है। चलिए अब कह सकते हैं कि कॉस थीटा गुना कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए ये 25 आपस में गुना नहीं होगा क्योंकि गुना के संबंध में नहीं रहता, यहाँ पे एंगल बताता है इसलिए एंगल है, तो साइन गुना साइन होगा, साइन स्क्वायर होगा, थीटे उतर जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी हो जाएगा कॉस गुना कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्थान ये भी 25 ये भी 25, तो 25 हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, तो 1 आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी बताया हमने आज सारा प्रश्न जो कि आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा।
तो हमने क्या क्या 8.4 में 1 से लेकर के 3 नंबर तक के जो कि अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया। अब जो भी प्रश्न बच गया वो नेक्स्ट दिन जो कि कवर करूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।